जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है, अभी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, अभी तो जितनी भी जिंदगी है उसको ऐश आराम से जी लेते हैं, जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम ले लेंगे। अभी कौन सी जल्दी है, अभी तो हमारा बचपन है, अभी तो हमारी जवानी है, अभी तो बुढ़ापा आया नहीं है। ऐसे ही सोच के साथ यदि आप चल रहे हैं और आप ये मानते हैं कि आपके पास बहुत समय है, आने वाले समय के अंदर जब आपका बुढ़ापा आएगा तब आप ईश्वर को याद कर लेंगे, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। एक बात को समझिए सनातनियों, कि जिस जिंदगी को हम जीते हैं और जिस जिंदगी के अंदर जिन कामों को हम लगातार करते हैं, जिस सोच के आधार पर हम अपने विचारों को स्थायी तौर पर अपने जीवन में स्थान देते हैं, वही विचार, वही कार्यप्रणाली हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है। ऐसे में जब आप अपने जीवन के अंतिम दौर में होंगे, तो वहां पर भी आपको उन्हीं प्रक्रियाओं की पालना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जीवन उन प्रक्रियाओं के अधीन है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि बुजुर्ग होने के बाद भी, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में भी उनका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा होता है। इस समय पर भी वो भोग विलासिता के अंदर पड़े हुए हैं, धन के पीछे पागल हैं, और कहीं न कहीं चरित्र भी उनका उस स्तर का नहीं है जो होना चाहिए। ऐसे में जरा आप एक बात को समझिए, क्या उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद उनको बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जीवन में जो कुछ हम करते हैं, उसको करने से ही हमारा चरित्र बनता है, और जो हमारा चरित्र बनता है वही हमें अंतिम समय पर उस तरह की सोच देता है और हमें वही गति प्राप्त होती है। ऐसे में जो इस युग परिवर्तन को नहीं समझ रहा है, सोच रहा है कि होगा तब देखेंगे, तो सनातनी एक बात को समझिए, जो इस युग परिवर्तन को समझ रहा है और अपने गुनाहों की माफी ईश्वर से मांग रहा है और सही रास्ते की तलाश कर रहा है, उन्हें तो माफी जरूर दी जाएगी, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी के साथ भी अन्याय करते ही नहीं है। वो अंतिम समय तक भी व्यक्ति को माफी देने की इच्छा रखते हैं, पर शर्त यह है कि व्यक्ति माफी मांगने के लिए तैयार तो हो, अपने गुनाहों को स्वीकार तो करे। लेकिन जो अब भी 30 मार्च 2025 के बाद भी इस युग परिवर्तन को नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए माफी का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। यानी अब आपको आपके गुनाहों की माफी दी ही नहीं जाएगी। ये डेडलाइन पूरी हो चुकी है और अब आप अपने कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि 30 मार्च 2025 की वो डेडलाइन इसी बात की थी कि उससे पहले आपको आपके गलत कर्मों की माफी दी जा सकती थी, लेकिन इसके पश्चात आपके लिए माफी समाप्त कर दी गई है। वो अवसर अब आपके लिए नहीं है और आप बाध्य हैं उन परिणामों को भोगने के लिए। इसीलिए सनातनियों, इस युग परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पल जो अब हमारे जीवन में है, वो यही है कि जिसने 30 मार्च 2025 से पहले ईश्वर के सामने प्रार्थना करके अपने गुनाहों की माफी मांगी है, उनके लिए माफी का प्रावधान कर दिया गया है। और जिन्होंने अभी तक अपने अहंकार को नहीं छोड़ा, इस युग परिवर्तन को नहीं समझा, उनके लिए माफी का प्रावधान समाप्त हो चुका है। इसीलिए आने वाले समय के अंदर आप इस धरा पर बहुत बड़े परिवर्तन होते हुए देखेंगे। हमारे अपने स्वयं के जीवन में, हमारे अपने स्वयं की विचारधारा के अंदर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और ये सब कुछ इतना तेजी से होगा कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अपने आसपास हो रहे हर परिवर्तन को बड़े ध्यान से समझिए, चाहे फिर वो मौसम का परिवर्तन हो, या आपके आसपास की वनस्पति का परिवर्तन हो, आपके भीतर उठ रहे विचारों का परिवर्तन हो, या आपकी आजीविका के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो हो, या आपका सामाजिक दायित्व है उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं चाहे वो हो, या आसपास की दुनिया के विचारों में जो परिवर्तन हो रहा है चाहे वो हो। हर बात को गहनता से देखिए, समझिए, आपको परिवर्तन की रूपरेखा आराम से समझ में आएगी, क्योंकि ये परिवर्तन किसी एक जगह से नहीं,
बल्कि हर जगह से हो रहा है। इसीलिए माफी का प्रावधान अब उन लोगों के लिए समाप्त कर दिया गया है जिन्हें ये युग परिवर्तन अभी तक समझ में ही नहीं आया। उम्मीद करता हूं सनातनियों, जो एक कड़वा सच था मैंने आप लोगों के सामने रखा। किसी को परेशानी हो सकती है कि ये मैंने क्या कहा, अरे हम तो इस इंतजार में बैठे थे कि कल की आएंगे या कुछ बड़ा होगा तब हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन सनातन एक बात को समझिए, कुछ चीज ऐसी भी होती हैं जिसकी एक डेडलाइन जरूर होती है, और उस डेडलाइन के बाद में किसी भी तरह की कोई रहम किसी पर हो, ऐसा विधान विधि के विधान में है ही नहीं। इसीलिए रावण को भी भरपूर मौका दिया गया, कंस को भी भरपूर मौका दिया गया, हिरण्यकश्यप को भी भरपूर मौका दिया गया, और बाली को भी भरपूर मौका दिया गया। यानी हर व्यक्ति को भरपूर मौका तो दिया जाता है, लेकिन एक डेडलाइन के पश्चात फिर माफी की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। और यही प्रक्रिया इस धरती के लिए हो चुकी है। 30 मार्च 2025 के बाद इस धर्मयुग में माफी का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्मयुग की।